जिस तरीके से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर कहीं ना कहीं जो हिंदू संगठन है, अलग अलग कई संगठनों ने आज अलग अलग नोएडा ग्रेटर नोएडा में जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जहां बांग्लादेश में लगातार कहीं ना कहीं जिस तरह वीडियोस वायरल हो रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं साफ तौर पे जो हिंदू संगठन है उन्होंने आज जमकर परिचौक और नोएडा में अलग अलग स्थानों पर जमकर हंगामा किया। यानी कि बांग्लादेशियों के खिलाफ जो कहीं ना कहीं नाराजगी व्यक्त की और प्रदेश के सीएम और जो देश के प्रधानमंत्री है उनको पत्र भी लिखा, जिसमें बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। आपको बता दें, लगातार नोएडा कमिश्नरेट पुलिस भी लगातार बांग्लादेशियों के खिलाफ सत्यापन की कार्रवाई कर रही है, क्योंकि जिले में लगातार जो कि झोपड़ी में रहने वाले ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया जा रहा है जो बिना पेपर यानी बिना सत्यापन के रह रहे हैं। हालांकि बांग्लादेशियों के खिलाफ कहीं ना कहीं जो हिंदू संगठन है उनमें उनके खिलाफ कहीं ना कहीं साफ तौर पे आक्रोश देखा जा रहा है। हालांकि परिचौक से लेकर और कई किलोमीटर तक पैदल यात्रा, भारी संख्या में यात्रा में जो हिंदू संगठन है अलग अलग शामिल होते हुए साफ तौर पर नजर आए। लगातार अत्याचार को लेकर जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर साफ तौर पर सरकार भी कहीं ना कहीं सख्त होती साफ तौर पर नजर आ रही है। ग्रेटर नोएडा से तरुण भड़ाना, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। बांग्लादेश में संभावित चुनाव फरवरी के महीने में होने वाले हैं। यही वजह है कि खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की स्वदेश वापसी हो चुकी है। ढाका एयरपोर्ट पर खालिदा जिया के बेटे के पहुंचने से पहले ही सुरक्षा 3 स्तर में रखी गई थी और बीएमपी के कार्यकर्ताओं की माने तो तारिक रहमान के स्वागत में 50 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे। हालांकि ये आंकड़ा कम भी हो सकता है। चुनाव से पहले ही युवा नेता शरीफ की मौत हो चुकी है और उसके बाद बांग्लादेश में सियासी रूप से पारा बढ़ा हुआ है और ऐसे में बीएमपी के अध्यक्ष के स्वदेश वापसी से वाकई चुनाव दिलचस्प होते हुए नजर आएंगे। कैमरा सहयोगी संजय शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज स्टेट दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अपने बेटे के मोह ने कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को तोड़ दिया। देखिए, बीते दिनों लिट्टी चोखा के भोज में आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा की भोज में तीनों उनके विधायक नहीं पहुंचे, लेकिन बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत समारोह में आरएलएम के तीनों विधायक नजर आए। अब ऐसे में ये चर्चा शुरू हो चुकी है, क्या आरएलएम में सब ठीक है? क्या उपेंद्र कुशवाहा से लोग नाराज हैं या उनके बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाने पर ये तीनों विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं? क्या होगा अब इस पूरे गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा का स्वरूप? वीडियो जर्नलिस्ट सतीश कुमार के साथ उत्कर्ष। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी देश का और प्रदेश का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान, जहां पर बच्चे एडमिशन लेते हैं अपने भविष्य को संवारने के लिए, लेकिन उन्हें क्या पता कि यहाँ पर आकर के उन्हें लव जिहाद के ट्रैप में फंस जाना है। इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की ओर प्रोफेसर धकेले जाएंगे। ताज़ा मामला इसी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट का है जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जहाँ पर एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट के साथ उसके सीनियर ने शारीरिक और मानसिक तौर पर शोषण किया। जो पहले से ही शादीशुदा था, उसके बाद उसको उसने धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया। लेकिन उसके बाद एक और चौंकाने वाला खुलासा इसी डिपार्टमेंट से आया है, जहां पर डॉक्टर एसोसिएशन ने वीसी के सामने आरोप लगाया है कि इसी डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर हैं वाहिद अली, वो यहां पर धार्मिक तकरीरें करवाते हैं और जो बच्चे यहां पर पढ़ते हैं उनके साथ ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उन्हें धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस आरोप के बाद वीसी कार्यालय के तरफ से एक कमेटी बना करके इस पूरे मामले की जांच करने की बात की गई है। अब आगे देखते हैं कि केजीओमी डिपार्टमेंट और सरकार इस पूरे मामले को किस तरह से देखती है और लेती है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ रणवीर सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। उन्नाव का बहुचर्चित रेप कांड एक बार फिर सुर्खियों में है। रेप के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से कुलदीप सिंह सेंगर लगातार दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। बीती 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड करते हुए सशर्त
जमानत दे दी है, जिसके बाद से पूरे मामले में सवाल खड़े हो रहे हैं। जो रेप विक्टिम थी उसने पूरी न्यायिक प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं और गंभीर आरोप लगाए हैं उस बेंच पर जिसने कुलदीप सिंह सेंगर पूरे मामले में सजा को सस्पेंड किया है और उनकी बेल को मंजूर किया है, जिसके बाद से रेप विक्टिम लगातार दिल्ली में लगातार प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने उनसे मुलाकात कर पूरे मामले में राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है और जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो भी इस पूरे मामले में जो कानून के तहत, जो न्यायिक व्यवस्था के तहत उनकी सजा को सस्पेंड किया गया है उस पे आरोप लगा रहे हैं और पूरी न्यायिक प्रणाली के जो व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले में जो पीड़िता है उसका कहना है कि उसे न्याय नहीं मिला है। जो कुलदीप सेंगर हैं उनको जमानत मिलने से उसको खतरा है, उसकी सुरक्षा को खतरा है और जो बेटी को न्याय मिलना चाहिए था उस पर भी सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल रेप विक्टिम ने पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है और जो वकील है अंजलि पटेल, उन्होंने 25 दिसंबर यानी कि आज एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले में दाखिल भी कर दी है और जो सीबीआई है, सीबीआई भी पूरे मामले में एक याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में दायर करने की तैयारी में है। एक बार फिर उन्नाव का रेप कांड यानी कि कुलदीप सिंह सेंगर एक बार फिर सुर्खियों में है और पूरे देश की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैं। राहुल शुक्ला, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उन्नाव। गोपालगंज जिला के सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ थावे दुर्गा मंदिर में 17 और 18 तारीख को देर रात्रि अज्ञात चोरों द्वारा मां भवानी के श्रृंगार के लिए जो सोने चांदी के आभूषण रखे गए थे उसको चोरी कर लिया गया, जिसमें पुलिस लगातार छानबीन शुरू कर दी और उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस हर जगह छापेमारी कर रही थी और उसके गहने की बरामदी के लिए और नकाबपोश चोर के पकड़ने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। इसी बीच 23 तारीख को गोपालगंज पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और एक चोर को गिरफ्तार करने की बात बताई गई, जिसका नाम दीपक राय है और वह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला है। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के द्वारा यह भी बात बताया गया कि इसके ऊपर चोरी सहित कई तकरीबन आधा दर्जन मामले दर्ज है, जिसमें वाराणसी में मोटरसाइकिल चोरी और शीतला माता के मंदिर से गहने चोरी के जैसे मामले में ये अभियुक्त है। पुलिस पूछताछ करने के बाद न्यायिक हिरासत में उसको भेज दी। वहीं अगर पुलिस सूत्रों के माने तो पूछताछ के दौरान दीपक राय ने एक बात और बताया कि उसने अपने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए थावे मंदिर का जो गहना को चोरी किया था। पुलिस एक बात और बताई कि पुलिस चोरी करने के बाद दीपक और उसके साथी ने जब मंदिर से बाहर निकले और कब दीपक ने क्या किया कि अपने दूसरे साथी को जो गहना चोरी हुआ था थाने वाली मंदिर से उसको दे दिया, ताकि पुलिस जब उसको पकड़े तो उसके पास से गहना बरामद नहीं हो सके। पुलिस सिर्फ दीपक को गिरफ्तार की है और उसके दूसरे साथी के तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। दर्दनाक सड़क हादसों से दहला दक्षिण भारत। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बस और ट्रक की टक्कर के बाद लगी आग, जिसमें 9 लोगों की जलकर मौत हो गई। यह स्लीपर बस बेंगलुरु से शिवमोगा जा रही थी। इसी दौरान नेशनल हाईवे पर यह बड़ी घटना हुई। दोनों वाहनों की टक्कर इतनी भीषण थी कि आग लग गई, जिसके बाद बस पूरी तरीके से जल गई, लेकिन कुछ लोग अंदर फंसे थे जो निकलने में सफल हुए। चश्मदीदों के मुताबिक हादसा बहुत भयंकर था। आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद बचाव कार्य शुरू किया गया। बताया जा रहा है स्लीपर बस ने ओवरटेक किया, जिसके कारण कंटेनर ट्रक जो सड़क की दूसरी तरफ जा रहा था वो डिवाइडर पर चढ़ गया और बस से टकरा गया। ट्रक बस के उस हिस्से के पास टकराई जहां डीजल टैंक था, जिसके कारण भयंकर आग लग गई। वहीं तमिलनाडु में भी कडलूरू में 7 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सरकारी बस का टायर फटने से ये बड़ा हादसा हुआ। बस तिरुचिरापल्ली से चेन्नई जा रही थी, तभी नेशनल हाईवे पर टायर फटने से ये बड़ी दुर्घटना हो गई। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। कानपुर में आरपीएफ और जीआरपी ने 3 रोहिंग्या नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये ट्रेन से दिल्ली जा रहे थे। पुलिस को सूचना मिली तो सेंट्रल स्टेशन पर पुलिस ने जांच पड़ताल करने के बाद इन्हें ट्रेन से उतार लिया।
जिनसे विस्तार से पूछताछ की गई। आरपीएफ, जीआरपी के साथ साथ कई एजेंसियों ने तीनों से पूछताछ की, जिसमें पता चला कि ये तीनों म्यांमार के रहने वाले हैं और 2017 में बांग्लादेश आ गए थे। बांग्लादेश से 2024 में भारत में दाखिल हो गए और वे यहाँ पर मजदूरी करने का काम कर रहे थे। असम से दिल्ली जाते वक्त इन्हें रास्ते में गिरफ्तार किया गया है। ये पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति से सफर कर रहे थे और इसी दौरान जीआरपी को सूचना मिली कि कई संदिग्ध लोग ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, जिसके बाद जीआरपी ने सघन चेकिंग अभियान चलाया था। आपको बता दें, पकड़े गए लोगों में एक महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। पुलिस इनसे विस्तार से जांच कर रही है। तमाम एजेंसियों के साथ इनकी डिटेल को साझा किया गया है और एजेंसियां ये पता लगाने का काम कर रही हैं कि जम्मू कश्मीर में इनके साथ कितने लोग रहने वाले हैं जो म्यांमार से आए हुए हैं, जो रोहिंग्या है, और इनके तमाम अन्य संपर्क के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ शाह, श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। संभल में फर्जी लूट में फंसाने के आरोप में न्यायालय की तरफ से करीब 1 दर्जन पुलिस कर्मियों पर न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए और 3 दिन के अंदर रिपोर्ट तलब करने के निर्देश दिए। दरअसल पूरा मामला बता दें कि जनपद संभल के बहजोई कोतवाली क्षेत्र के बीते वर्ष 2022 में तत्कालीन थाना प्रभारी और कुछ पुलिस कर्मियों के द्वारा एक व्यक्ति को, इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ओमवीर को फर्जी लूट के आरोप में पुलिस ने कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया था। वहीं जब आरोपी जेल से बाहर आया तो उसने न्यायालय की शरण ली और न्यायालय में जाकर चुनौती दाखिल की। इसी को लेकर के न्यायालय ने करीब थाना प्रभारी सहित 1 दर्जन पुलिस कर्मियों पर न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। पीड़ित का कहना है कि मैं जेल के अंदर था और मुझे दूसरी जगह से उठाकर पुलिस ने मुझे फर्जी लूट में फंसा दिया और उसके बाद मुझे जेल भेज दिया। संभल से वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सत्यपाल यादव, न्यूज़ स्टेट संभल। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुरुवार से कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो गया है। बेंगलुरु से इंडिगो की पहली फ्लाइट यात्रियों को लेकर नवी मुंबई एयरपोर्ट पहुंची। आगमन पर फ्लाइट को पारंपरिक वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। इंडिगो की दूसरी फ्लाइट ने नवी मुंबई से हैदराबाद के लिए उड़ान भरी। प्रिंस कामेश के साथ विलास अटोले, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जयपुर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए पूरे विश्व में विख्यात है और न्यू ईयर से पहले जयपुर में टूरिस्ट की भीड़ भाड़ बढ़ने लगी है, तो वहीं उससे पहले क्रिसमस ईव पर पूरे शहर को सजा दिया गया है। यहाँ के जो शॉपिंग मॉल हैं वहाँ पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि कुछ इस तरह के क्रिसमस ट्री यहाँ पर बनाए गए हैं जिसमें सेंटा क्लॉज और तमाम तरह की चीज़ें दी गई है, क्योंकि यहाँ का जो ये फेस्टिवल है क्रिसमस का, इसके लिए कई दिनों पहले से तैयारियाँ शुरू कर दी जाती है। और उसके बाद में यहाँ देखेंगे कि आप किस तरह से स्नो को दिखाते हुए यहाँ पर क्रिसमस ट्री बनाया गया है, जिसमें नीचे पूरी तरह से स्नो नज़र आती है। सेंटा क्लॉज यहाँ पर प्ले करते हुए नज़र आते हैं और उसके अलावा इस तरह की बग्घी अगर यहाँ पर बनाई गई है, जिसमें सेंटा क्लॉज को इस तरीके से दिखाया गया है कि वो गिफ्ट लेकर के यहाँ पर बच्चों के बीच में पहुँचे हैं, जो कि यहाँ पर बच्चों से कुछ इस तरह के सेंटा क्लॉज भी बनाए गए हैं जो कि बच्चों को गिफ्ट बांटते हुए यहाँ पर नज़र आते हैं। जो यहाँ पर लोग आए हैं उनसे बातचीत करते हैं, वो क्या कहेंगे इस बारे में। क्रिसमस आज सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं जी, यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है, हम देख रहे हैं और बच्चे भी हैं हमारे, तो ये भी खूब एंजॉय कर रहे हैं इधर। फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए। दूसरी तरफ की तस्वीरें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इसी तरह की दूर दूर तक भीड़ नज़र आती है। काफ़ी संख्या में लोग इस तरह के शॉपिंग मॉल में पहुंचते हैं और सिर्फ एक नहीं, जयपुर के तमाम इस तरह के जो शॉपिंग मॉल बने हैं वहां पर कुछ इसी तरह की भीड़ भाड़ देखी जा सकती है। अलग अलग जगहों से लोग यहां पर पहुंचे हैं और सबसे बड़ी बात है कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन जयपुर है, तो बाहर से भी काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। उनमें से भी बड़ी संख्या में लोग क्रिसमस ईव मनाने के लिए यहाँ पर मालवीय नगर इलाके में पहुँचे हुए हैं और यहाँ के आसपास का जो एरिया है पूरा कुछ इसी तरह से नज़र आता है। चारों तरफ शॉपिंग मॉल्स ही नज़र आते हैं और सभी जगहों पर इसी तरह की तैयारियां क्रिसमस को लेकर की गई है कि लोग यहां पर पहुंचते हैं, उनको कुछ अलग नज़ारा देखने को मिले। आसमान भी यहां पर काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है, क्योंकि कुछ इस तरह की लाइटिंग यहां पर की गई है कि जो भी लोग
अपने घरों से बाहर क्रिसमस के दिन यहाँ पर निकल रहे हैं, उनको एक अच्छा नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल सके, अच्छी यादें लोग अपने साथ घर ले जा सके और क्रिसमस को काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ मैं शरद पुरोहित। बरेली में मिसरनी के बाहर कल बजरंग दल के लोगों ने प्रदर्शन किया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। उनका आरोप है कि ये लोग जो है सोची समझी साजिश के तहत सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए प्रोपोगंडा चला रहे थे और इन्होंने 3 नाटक वहां पे खेले जिसमें सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश की गई। उसके अंदर उन्होंने दिखाया, उन नाटकों में दिखाया कि मंदिर में किस प्रकार नाबालिग बच्चों का बलात्कार हुआ, सनातन धर्म कैसे बुरा है और उसको कैसे कन्वर्ट करने के लिए ये किया था। और ये वीडियो इनके पास है जैसा कि ये लोग कह रहे हैं। और उसके विरोध में जब इनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई तो अब ये कोतवाली के आगे घेराव कर रहे हैं, वहां प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए हैं। सनातन के खिलाफ जो भी जाएगा उसके खिलाफ ये लोग खड़े रहेंगे और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग करते रहेंगे। इस प्रकार का वीडियो दिखाए गए वो वाकई में सनातन धर्म के लिए बहुत ही शर्मनाक वीडियो है और वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश भी नजर आती है। लेकिन जरूरत यह है कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में किस प्रकार का कदम उठाता है। वीडियो जर्नलिस्ट भागीरथ गोस्वामी साथ मनोज कुमार, न्यूज स्टेट बरेली। उत्तर भारत में लगातार ठंड का कहर जारी है और इन सब के बीच में राजधानी लखनऊ की सुबह की आप तस्वीर देख सकते हैं। कोहरे की मोटी चादर और कोहरे ने पूरी तरीके से शहर को जकड़ लिया है। लोगों को सुबह से ही लाइट का उपयोग करना पड़ रहा है, विजिबिलिटी काफ़ी कम है। आप देख सकते हैं सामने जो गाड़ियां आ रही हैं उनको लाइट जलानी पड़ रही है और कोहरे ने काफ़ी ज़्यादा लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। कल जिस तरीके से कोहरे में कमी आई थी लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा कोहरा देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ ठंडी हवाएं ने गलन बढ़ा दी है, गलन के साथ साथ विजिबिलिटी भी कम है। ऐसे में लोगों की दिक्कतें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। जिला प्रशासन की तरफ से प्री प्राइमरी तक के तमाम बच्चों की स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। 8वीं तक के बच्चों के स्कूलों की टाइमिंग में फेरबदल किया गया है। ये तमाम राहतें बच्चों को ज़रूर दी गई हैं। तो वहीं जिला प्रशासन की तरफ से रैन बसेरे और अलाव की भी व्यवस्था की गई है जिससे कि लोगों को इस ठंड में परेशान ना होना पड़े। मौसम विभाग की अगर माने तो आगे आने वाले दिनों में हालात ऐसे ही बने रहेंगे, यानी कि अभी फ़िलहाल लोगों को इस ठंड के सितम से राहत नहीं मिलने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट लखनऊ। बरेली में कोहरे को देखते हुए तमाम ट्रेनें रद्द की गई हैं तो कहीं ट्रेनें 7-7 घंटे की देरी से चल रही हैं। मैं इस समय बरेली के रेलवे जंक्शन प्लेटफॉर्म पर नंबर 1 पर हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम यात्री हैं जो ट्रेन को आने का इंतजार कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये देखिए जो वेटिंग एरिया है वो भी लोगों से भरा हुआ है, तमाम लोग वहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ कई जो ट्रेनें हैं वो बहुत लेट हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा लंबे समय से नहीं पहुंची हैं। तो कुछ ट्रेनें जो हैं इस साइड में दिखाई, कैमरामैन से कहूँगा कि कुछ ट्रेनें हैं जो अभी भी यहाँ नहीं पहुंची हैं और जो यात्री हैं वो लगातार इस ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे साथ आकर आप दिखाएं कि जो वेटिंग जो लिस्ट लगी हुई है वो लिस्ट आप देखिए कि यहाँ पर कौन कौन सी ट्रेनें जो है रद्द की जा चुकी हैं, समय से नहीं पहुंची हैं। इसमें जो ट्रेन अमृतसर पंजाब मेल लगभग 2 घंटे की देरी से चल रही है, तो देहरादून कुंभ प्रयागराज जो एक्सप्रेस है वो 7 घंटे की देरी से है और वहीं दिल्ली पैसेंजर रद्द की जा चुकी है। देहरादून जनता एक्सप्रेस भी रद्द कर दिया। अमृतसर टाटा नगर जाने वाली जो ट्रेन है वो भी रद्द की जा चुकी है। तो इस प्रकार से लगभग जम्मू तभी जो ट्रेन है वो भी 1 घंटे की देरी से, तो ये तमाम ट्रेनें रद्द हो गई हैं जो लेट पहुंच रही हैं। तो कुछ ट्रेनें 1 घंटे 1.5 घंटे, मुजफ्फर रप्ती गंगा देखिए वो 1.5 घंटे की देरी से यहाँ चल रही है। इससे ऊपर लखनऊ डबल टेकर जो है वो रद्द हो चुकी है। तो वहीं बनारस काशी एक्सप्रेस है वो आधे घंटे की देरी से, हो सकता है ये टाइम आगे बढ़ जाए। और इसी के साथ साथ कोलकाता दुनियाना जो ट्रेन है वो भी 45 मिनट की देरी से है। इससे ऊपर डिब्रूगढ़ राजधानी है ये भी 30 मिनट की है। तमाम जो ट्रेनें हैं जो इनको आज पहुंचना था, जो यात्री थे इनको लेके यहाँ पहुंचना था, ये लेट है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें यहाँ करनी चाहिए। एक तो अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए और दूसरा जो ट्रेनें रद्द हो रही हैं उन पे यात्रियों को कुछ ना कुछ सहूलियत देना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट भागीरथ गोस्वामी साथ मनोज कुमार, न्यूज स्टेट बरेली।
पूरे उत्तर प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लोग सर्दी में कांप रहे हैं। गिरता हुआ तापमान लोगों की मुसीबतें बढ़ाने का काम कर रहा है। ऐसे में तमाम पशु पक्षी भी सर्दी से प्रभावित हो रहे हैं। कानपुर प्राणी उद्यान में पशु पक्षियों को सर्दी से बचाने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। हिरण के बाड़ों में आग जलाई जा रही है। तमाम पशु पक्षियों के बाड़ों में मोटे कपड़े लगाए गए हैं या फिर पॉलीथीन से उन्हें ढका गया है, जिससे पशु पक्षियों को गर्मी मिलती रहे। वहीं आपको बता दें कि शेर और टाइगर्स के बाड़े में हीटर और ब्लोअर लगाए गए हैं। साथ ही साथ उनके बाड़ों में उन्हें सीधे सर्दी से बचाने के लिए लकड़ी के पटरे भी रखे गए हैं, जिससे जो टाइगर या फिर शेर हैं वो लकड़ी के पटरों पर बैठे और सर्दी के सीधे संपर्क में ना आने पाए। इसी तरीके के उपाय तमाम दूसरे बाड़ों में भी किए गए हैं। उनके खानों में भी रेगुलेट किया गया है। हम आपको सफ़ेद टाइगर की भी तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि उसके बाड़े में भी उसके जो बाड़ा है उसके ठीक सामने ब्लोअर जल रहा है और बाड़े के अंदर लकड़ी का तख्ता रखा गया है, जिससे वो लकड़ी के तख्ते पर बैठ करके खुद को ज़मीन के सीधे संपर्क में आने से बचा सके, क्योंकि रात के वक्त में तापमान बहुत ज़्यादा गिर जाता है और ऐसे में ज़मीन के सीधे संपर्क में आने से वो सर्दी से प्रभावित हो सकते हैं। आपको बता दें कि तमाम जानवरों के खान पान को भी रेगुलेट किया गया है। उनके खान पान में बदलाव किया गया है। सर्दी को देखते हुए मांसाहारी जो जानवर हैं उनके खानों में मांस की मात्रा बढ़ा दी गई है। शाकाहारी जानवरों के खानों में भी उनकी ज़रूरत के हिसाब से परिवर्तन किया गया है। भालू को शहद ज़्यादा दिया जा रहा है। इसी तरीके से तमाम वो जानवर जिनकी दवाएं चल रही हैं, जो बीमार हैं, उनको भी सर्दी देखते हुए उनके हिसाब से उन्हें दवाएं दी जा रही हैं। दवाओं की डोज को भी रेगुलेट करने का काम किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ शाह, शेमती भाई, न्यूज़ स्टेट कानपुर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।